बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। इरफान ब्राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू एनालिसिस करते हुए ओवरऑल मार्केट का आपको जो है आज यहाँ से लेके आ रहा हूँ। लोकेशंस भी बताता हूँ, सिनेरियो भी बताता हूँ, मार्केट के बारे में ओवरऑल जो भी तरतीब चल रही है उसके बारे में भी बताऊँगा। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारा एरिया रोज़ गार्डन जोन 2 जो कि प्रीवियसली प्रीसेंट 1 हुआ करता था, फेज 8 एक्सटेंशन। और यहाँ पे राइट साइड पे जो है ये अवामी विलास आपके 3, सामने भी अवामी विलास, और ये राइट साइड पे आपका है रोज़ गार्डन जोन 1। मुनासिब रेट्स में आपने ऑप्शन की तरफ जाना हो तो ये सबसे बेस्ट है, पोजेशनेबल एरिया है और आप बहरिया टाउन में सिक्योर भी अपने आप को फील करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके। रोज़ गार्डन का मैं आपको एक तो नीचे से भी लेके जा रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं जो दूसरी साइड है इसकी ऑनवर्ड स्ट्रेट की तरफ चले जाएं तो वहाँ से क्या लोकेशन आती है, वहाँ पे क्या नंबरिंग आ रही है, वो सारी मैं लोकेशन आपको जो है वो विज़िट कराऊँगा। और ये जिस तरह ये भी है 700, 800, 600, ये ऑनवर्ड जो नंबर से आ रहे हैं यहाँ से 500 की तरफ आगे उसकी बैक साइड पे जो 200 की सीरियल है, 100 की है, वहाँ पे लेके जाऊँगा। आपको डेवलपमेंट दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या डेवलपमेंट और कितनी हो चुकी है, घरों की क्या सिचुएशन है। साइज़ के बारे में बताते चलो, यहाँ पे 30x40 का साइज़ होता है, यानी 30 फुट फ्रंट होता है। बाकी पूरे बैरियर में 25 का फ्रंट है, यहाँ पे 30 का फ्रंट है। वहाँ पे 45 लेंथ है, यहाँ पे 40 लेंथ है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप ये अगर बाइंग सेलिंग करना चाहें तो आपको वो भी ऑप्शंस हम दे सकते हैं। अभी ओवरऑल मैं आपको मार्केट का सिनेरियो, प्राइसेस और फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से भी ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, और अभी भी यही कह रहा हूँ। और आपने देख लिया जब रेट जा रहा था ना ऑलमोस्ट 35 to 40 का 10 मरले का, तो उस टाइम पे भी लोग जो थे ना, वो जिनका काम ये है कि सिंसेरिटी शो नहीं करते, मेच्योरिटी नहीं शो करते, वो फिर बाद में नुकसान उठाते हैं, और नुकसान उठाते हैं फिर वो कहते हैं गलती हो गई। तो मैं तो मुसलसल कहता रहा हूँ 60 के रेट पे मैंने जब था एक्सटेंशन का रेट तब भी कहता था, बड़ी रिक्वेस्टें की लोगों से कि भाई आप बेच दें, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो चली जाएगी। और वो देख लें आज डबल से भी नीचे का रेट, अब तो 23-24 लाख 25 लाख रुपए का जो है वो ऑलमोस्ट रेट आ चुका है 10 मरले का फेज़ 8 एक्सटेंशन का। और इवन डेवलपमेंट चार्जेस आगे फिर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस भी आएंगे, मॉस्क यूटिलिटीज एक्सेट्रा, वो भी एक्सपेक्टेड है और आपको पता ही है ऐसा होता है। उसके बाद पोजेशन यूटिलिटी अगर डिलीवरेंस पे आए तो वो भी पता नहीं अभी आपका लिटिगेशन की तरफ निकलता है या कहाँ पे निकलता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है और ऐसा होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, किधर स्टैंड करेंगे? अभी तो फिर आपको मुनासिब प्राइसेस हैं, आप पोजेशनेबल ऑप्शन में भी इस बजट में जा सकते हैं और कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ये राइट साइड पे जी एन ब्लॉक, एन फॉर नेशनल, 10 मरला का एरिया है ये। और इसके बाद ये अतुल गाजी चौक है, यहाँ से आगे ऑनवर्ड सारा एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक ये सारा 10 मरला यहाँ से, और लेफ्ट का जो एरिया आगे जाके आएगा वो इसका 7 मरला का एरिया है। बैरियर में अब 7 मरला को भी 8 मरला कर दिया उन्होंने, अलॉटमेंट लेटर पे भी आ जाता है 8 मरला, वही वाला साइज़ है पूरे सफारी वैली का ओवरऑल। अब मैं ये दूसरी साइड से आपको लेके जा रहा हूँ, ये रोज़ गार्डन जोन 2। उसके बाद ये राइट साइड पे आपका जो है वो जोन 1 आ जाता है आपका। यहाँ से अभी स्ट्रेट जा रहा हूँ, यहाँ से भी मैंने कहा आपको डेवलपमेंट्स दिखा दूँ ऑनवर्ड। उसके अलावा जो है बहरिया टाउन की अगर मैं बात करूँ तो बहरिया टाउन में आपको जो फेज़ 8 है वो वाहिद फेज़ 8 यानी कि सेक्टर है जहाँ पे आपको 5, 5.5, 6, 8, 10 कनाल, 2 कनाल इस तरह की जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं। जो फेज़ 1 to 7 है वहाँ पे आपको छोटी ऑप्शन नहीं मिलेगी, वहाँ पे मिनिमम ऑप्शन आपकी 10 मरला और किनाल की ऑप्शन है, उससे कम पे कोई ऑप्शन नहीं है और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ये आपका देख सकते हैं, ये आपका डबल डिजिट, आपका सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ये नंबर आपके लेफ्ट पे। ये राइट साइड पे आगे आपका के ब्लॉक का एरिया है, ये कुछ लिटिगेशन का एरिया है, डेवलपमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं मना करता हूँ आपको कि आपने जब भी जाना हो बैरियर टाउन में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डेवलप जगह पे करें। के ब्लॉक लाइक ये जितने भी बाकी सारे हैं जहाँ पे नॉन डेवलप हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फिर फ़ायदा नहीं है। या फिर वहाँ पे अगर करनी भी हो तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें कि ये लैंड बैरियर के पास चले भी गई है या कोई चांसेस है, यहाँ पे लिटिगेशन किस टाइप की है, किन लोगों के पास है, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता आपको इन्वेस्टमेंट का। ये आप इसकी एलिवेशन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे एलिवेशन है रोज़ गार्डन, और डेवलपमेंट्स वगैरह चल रही हैं 200 सिंगल डिजिट्स, ये सारे 200 300 की जो ऑनवर्ड की बेल्ट जा रही है। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट्स बनाए गए थे जो कि अब देखें मे बी किस तरह दिए जाते हैं, आई गेस प्राइवेटली भी दिए जाएंगे अब, क्योंकि अब वो प्रपोजल और प्रोजेक्ट तो आपको पता है वो जिस तरह के मामला हो गए हैं। और ये अब आपका यहाँ से एन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आपका जो है ये सारा आपका यहाँ से लेफ़्ट पे जो एरिया है ये एन ब्लॉक है, 10 मरला का एरिया है आपका, 35x70 की डायमेंशन है। प्राइसेस की बात करें तो मैं प्राइसेस ओवरऑल आपको सारी की सारी आगे जो है वो बताना शुरू कर दूंगा, तो उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा।
अब ये जो एन ब्लॉक का एरिया है, ये 5.5 मरलास के यहाँ पे जो है कुछ प्लॉट्स की कटिंग की गई हैं, लेकिन ये अभी डिलीवर नहीं हुए। अभी यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है और आगे ऑनवर्ड जो है वो भी काम इसमें चलेगा। और ये देख सकते हैं आप, ये सारा स्लोप में ये एरिया आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ से आगे आपका ऑनवर्ड एल ब्लॉक शुरू हो जाता है और एल ब्लॉक में 5 मरला भी है, 8 मरला, 10 मरला, ये सारी कटिंग आपकी आ जाती है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं सारा, ये सारा एरिया राइट साइड पे इन्होंने क्लियर किया है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपको स्ट्रेट लेके जाऊँ तो स्ट्रेट से कौन सा एरिया आ रहा है, आमतौर पे मैं यहाँ से लेके जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा आज आपको प्रॉपरली जो है ना वो वीडियो बना के दूँ, आपको तमाम जो है एनालिसिस आपके सामने रखूँ, प्राइसेस रखूँ और मार्केट का इम्पैक्ट रखूँ आपके सामने अपने। एक बात मद्देनज़र रखिएगा कि जब भी आपने अब बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमेशा जो है वो पोजेशनेबल जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी जो मैटर्स और मामलात बहरिया के ओवरऑल चल रहे हैं वो सिर्फ कराची क्या हो गया ओवरऑल, जहाँ पे बहरिया ने पोजेशन दी है वो तो ठीक है, जहाँ पे नहीं दिया वहाँ पे बहरिया ने बास कर इतना ज़्यादा लटका भी दिया मामलात को और वो हो जाते हैं ऑनवर्ड आगे भी इस तरह के कि उस चीज़ में जो है ना वो कल को आपकी इन्वेस्टमेंट और फिर ना कोई रिफ़ंड का कोई चक्कर ना कोई और मामलात, और बहरिया के जो चेक भी होते हैं वो आपको पता ही है कि फिर क्या सिचुएशन होती है उसमें जाके। तो आप हमेशा, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, पैसा अगर आपके पास किसी और ज़राए से आया हुआ है या कोई आपके पास बहुत ज़्यादा अंबार लगे हुए हैं पैसों के, तो फिर तो जहाँ दिल करे फेंके करें, वो आपकी अपनी पैसे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो दिल करे आपका वो करें। लेकिन अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं और फिर कल को नहीं चाहते कि हम बहरिया टाउन से शिकवा करें या किसी और से शिकवा करें, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पोजेशनेबल एरिया में जो है वो इन्वेस्ट करें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे कल को आपको रिटर्न भी मिल सके और आप कल को कह सकें कि जी हमने वाकई बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी और हमें जो है इसका फ़ायदा भी हो रहा है। और जहाँ तक रहेगी बात एनालिसिस की या बाकी सारा, तो आजकल आपको ख़ुद पता है कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अब कई लोग कहते हैं कि जी प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, जो 20 लाख की ऑप्शन थी आज से 3-4 साल पहले, वो आज चलेगी है 80 लाख करोड़ के पास, ठीक है। अब वहाँ से अगर वो 80 लाख की चीज़ 10-15 लाख रुपए नीचे आती है तो वो करेक्शन होती है। आप अब अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने 20 लाख की चीज़ ली थी तो आप फिर बेच दें, आपके पास तो 100 अभी क्लाइंट लग रहे हैं, 60 लाख के भी लगेंगे, 70 के भी लगेंगे, तो आप नहीं देते उस पर। आप कहते नहीं वो मैक्सिमम प्राइस गई थी मेरी उस टाइम के ऊपर 90 लाख रुपया, तो अभी जो है मैंने वो सेल आउट करना है, तो मैंने ऑलमोस्ट जो है उसी के अराउंड में करना है। फिर ऐसा नहीं ना होता कि आप जो है वो कहें कि बस ऊपर ही ऊपर जाता रहे, तो फिर वो जो आते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिक्योर नहीं होते, क्योंकि करेक्शन लाजमी जो है वो मार्केट का एक जुज़ होता है। 2012 में भी आई थी, उस टाइम पे भी सिनेरियो था, उसके बाद अभी भी आई है। आपने देखा होगा आपको नीचे की ऑफ़र आती हैं, आप लेकिन ख़ुद नहीं कहते कि नहीं ये इसमें मेरा जो है वो लॉस, वो वाला लॉस जो हाईएस्ट प्राइस वाला था, ये कुछ लोगों ने हाईएस्ट रेट्स के ऊपर जो है वो बाइंग की है, तो उस लिहाज से वो कह रहे होते हैं कि जी हमने हाईएस्ट बाइंग की है। अच्छा, जब हाईएस्ट पे रेट जा रहे होते हैं ना, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, सबको समझ आ रही होती है कि जी बाइंग करनी है, जी मार्केट ऊपर जा रही है, और जब रेट नीचे आते हैं फिर कहते हैं जी अब सब ख़त्म हो गया, दुनिया दी एंड है और अब इसके बाद जो है और कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगी और सब कुछ अब जो है वो ख़त्म है। तो ऐसा सिनेरियो नहीं होता। आपकी जो ओवरऑल परचेजिंग का टाइम होता है वो तभी होता है जब मार्केट आपको मौका फराहम कर रही होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरली। और आप ओवरऑल देख लें 1947 से लेके अब तक क्या प्राइसेस हैं और क्या सिचुएशंस चल रही हैं और क्या रेट्स वगैरह जो हैं ऑनवर्ड वो चल रहे हैं, और इस तरह जो आपकी प्राइसेस हैं वो ऊपर ही ऑनवर्ड जाती हैं। और प्रॉपर्टी में हमेशा ऐसा ही होता है, बूस्ट आता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर उसके बाद फिर बूस्ट आता है। तो अब ये ज़हन में रखें, ये जो अभी प्राइसेस इस टाइम पे चल रही हैं 5 मरला की, वो आपकी तकरीबन चल रही हैं जी 50-52 लाख से पोजेशनेबल प्राइस स्टार्ट हो जाती है ऑनवर्ड, 1 करोड़ तक आपका 5 मरला चला जाता है। 7-8 मरला जो कैटेगरी है वो आपकी तकरीबन पोजेशनेबल जो ऑप्शन है आपकी वो लगभग तकरीबन 80-85 से रेट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड जो है वो चला जाता है 1-15-20 तक उसका भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पोजेशनेबल एरिया है और उस लिहाज से उसकी जो है प्राइसेस हो रही होती हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं 10 मरला, तो 10 मरला भी तकरीबन आपकी 80 लाख 80-85 लाख से स्टार्ट हो जाता है प्राइस, और ऑनवर्ड जो आपकी चले जाती है वो तकरीबन 1.25 करोड़ 2 करोड़ तक भी चले जाती है प्राइसेस 10 मरला की। और इसी तरह किनाल की भी आपकी ऑप्शंस आ जाती हैं, और किनाल में भी आपकी काफ़ी वैरायटी भी है, पोजीशन भी है, तो आपकी तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख से आपका रेट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड आपका 3-3.5 करोड़ तक भी रेट चला जाता है। बैरिया में बहुत सी ऑप्शंस हैं और लोकेशंस हैं और आपको हर तरह की वैरायटी जो है वो ख़ास तौर पे बैरिया फेज़ 8 में मिल जाती है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो जम्प्स मिल जाते हैं।
इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना चाहेंगे तो बैरियम में इंस्टॉलमेंट के में छोटी अमाउंट वाला काम नहीं है, फिर उसमें डाउन पेमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी और वो 3 4 5 6 महीने का फिर टाइम पीरियड होता है और ऑनवर्ड कोई इस तरह के पोजेशनबल ऑप्शन नहीं होती, और उसमें भी फिर रिस्क आ जाते हैं कि आप पैसे दे रहे हैं, कल को क्लियर ना हुआ लाइक E1 वगैरह या बाकी सारे सेक्टर्स हैं, तो उसमें फिर आपको मार पड़ती है, फिर नुकसान होता है। तो उसमें अगर आपने इतना ही टाइम वेट करना है और जाना है तो आप रिंग रोड की तरफ जाएं, रिंग रोड इंटरचेंज के सराउंडिंग्स में जो है वहाँ पे बाइंग करें और वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। वो जगह आप करें रूडन इंक्लेव, लाइक जिस तरह है आपकी रिंग रोड 2 इंटरचेंज, और रिंग रोड का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, डे एंड नाइट काम चल रहा है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। अभी जिस तरह मार्केट है आप देखें, एम ब्लॉक है, एम ब्लॉक की कितनी करेक्शन आई होगी, 5-10 लाख मैक्सिमम इतनी है, 10 मतलब हाईएस्ट पे गई थी तो 80-85 की आस्किंग थी, और अभी भी आई है तो 70-75 इन बिटवीन या 68 इन बिटवीन जो है प्राइसेस हैं आपकी। तो इस लिहाज से ये है कि आपकी जो मार्केट है, आप हमेशा पोजेशनल एरिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, आपको सिक्योर भी हैं और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे चल भी रहा है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।